इसमें ये जो अलग अलग तुमको झंडे दिख रहे, ये सारे झंडे अलग अलग कंट्री के हैं, अलग अलग लोग एक साथ आ चुके हैं। ऊपर देखो सारे भगवान एक साथ आ चुके हैं। और ये जो जीसस क्राइस्ट है बीच में, उनके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रेटर्निटी। इसमें तुमको ये दिखाया हुआ है कि सारे कंट्रीज अब फ्री हो चुके हैं, उनको फ्रीडम मिल चुका है, इंडिपेंडेंस मिल चुका है। पर किससे मिला हुआ है? इधर नीचे देखो ये सब क्राउन वगैरह पड़ा हुआ है। मतलब मोनार्क और मोनार्की का सिस्टम, किंग वाला सिस्टम सब खत्म। अब लोगों का रूल अप्लाई हो चुका है। दिस इज व्हाट दे आर शोइंग इन द पिक्चर। तो ये फोटो एग्जाम में तुमको आ सकता है कि ये क्या पेंटिंग है, किसने बनाई थी, इसके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। पेंसिल्स, अब बहुत सारा मार्किंग करना है, पेन पेंसिल जो तुमको रखना है रखो साथ में। चलो, इन पर 1848। हमको बुक ही नहीं मिली अभी। फिर हमको ठीक है, देख लो बैठ के। इन 1848 फ्रेडरिक सूरो अ फ्रेंच आर्टिस्ट, मार्क कर लो। 1848 में बनाई थी, फ्रेडरिक सूरो ने बनाई थी, ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज, मार्क करना चालू करो। What the above picture shows the people of Europe and America, men and women of all ages and classes, marching in a long train, offering homage to the Statue of Liberty. क्योंकि उनको फ्रीडम मिल चुका है, वो लोग रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं खुद के। आगे मार्क करो, जमीन पे जो गिरे हुए हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल्स है, जैसे क्राउन हो गया। आगे मार्क करके लो, सबसे आगे प्रोसेशन में कौन है? यूएस, स्विट्जरलैंड, दोनों। और उसमें से यूएस तुम लोग को मालूम रखना है, क्योंकि वो तुमको एमसीक्यू में आता है। और ये भी तुमको एमसीक्यू में आएगा कि फोरग्राउंड में क्या गिरा हुआ है। क्वेश्चन लिख के लो यहाँ पे ऊपर फर्स्ट लाइन में, हु क्रिएटेड द प्रिंट्स एंड व्हेन। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि सारे कंट्रीज को एक साथ फ्रीडम मिल गया। इसलिए इसको बोलते हैं यूटोपियन। यूटोपियन को डब्बा बनाओ या टिक करके लो। यूटोपियन मतलब एक ऐसा विजन जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। आ गया। तो उन्होंने बेसिकली मोटिवेशन देने को बनाया था लोगों को फोटो, कि हम लोग ऐसे साथ में आके इनको हटा सकते हैं राजा और ये सबको, बट हुआ कुछ नहीं। मूविंग ऑन। जर्मनी के झंडे का कलर पूछ सकते हैं तुमको एग्जाम में, ब्लैक रेड एंड गोल्ड। यूएस के पीछे ही है। मार्क करके लो। हेवन में से कौन कौन देख रहा है नीचे? क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स गेज अपॉन द सीन। और वो लोग सब एक साथ आए हुए हैं, मतलब उनके बीच में भाईचारा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रटर्निटी। बॉक्स बनाओ। क्वेश्चन लिख के लो, व्हाट डज क्राइस्ट सिंबलाइज इन द प्रिंट? आंसर आएगा फ्रटर्निटी। ऊपर लिख के लेना, कलर ऑफ जर्मन फ्लैग। क्लियर कर रहा हूँ। कलर्स ऑफ जर्मन ये फ्लैग। क्या है? जर्मन फ्लैग। तो कलर्स क्या है इसमें नहीं पता। ऊपर दिया है ना, गोल्डन ब्लैक और ये। किधर गया ये ब्लैक रेड और गोल्डन? मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बेटा, रुक जाओ। मार्क करके लो, नेशन स्टेट क्या होता है? अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, नॉट ओनली द रूलर्स, सब लोग एक साथ आते थे, एक साथ रूल्स बनते थे कि ऐसे हम लोग रहेंगे, ये हमारा पहले का हिस्ट्री है, और हम इस तरीके से ये कंट्री को आगे लेके जाने वाले, उसको बोलते हैं नेशन स्टेट। लिख के लो, डिफाइन नेशन स्टेट। DE, और डिफाइन नेशन स्टेट।
बाजू में ये जो दिया है तुमको। सर हाँ। सर कैन यू वंस अगेन एक्सप्लेन नेशन स्टेट? नेशन स्टेट का मीनिंग है, जैसे अगर हम लोग अभी महाराष्ट्र की बात करते हैं सपोज, हम्म। तो महाराष्ट्र में हम लोग अगर देखेंगे जितने भी मराठास एंड उनका जो रिच कल्चर और हेरिटेज है, तो ऑल द मासेस एंड ऑल द रूलर्स व्हेन दे कम टुगेदर एंड दे डिसाइड कि हमारा ये हिस्ट्री है और हम लोग ये लेगेसी को ऐसे कंटिन्यू करते हुए ये स्टेट को ऐसे आगे लेके जाएंगे, उसको उन्होंने बोला हुआ है नेशन स्टेट। ओके, थैंक यू सर। कहाँ पे थे हम लोग, सॉरी, पहले वाले यूनिट पे थे। ये इसको मार्क करके लो बच्चों न्यू वर्ड्स में। प्लेबिसाइट 1 मार्क के लिए आ सकता है आपको। अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, मतलब बेसिकली वोटिंग। 1 मार्क क्वेश्चन। आ जाओ, फर्स्ट यूनिट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सुपर इंपॉर्टेंट मार्किंग्स करने अपने को, ध्यान से देखना। द फर्स्ट क्लियर इंप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। मार्क करके लो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, उसमें से 1789 को बॉक्स बनाओ, दैट विल कम फॉर एमसीक्यू। मार्क करके लो। इट वॉज अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, बर्बन डायनेस्टी। आगे मार्क करना चालू करो। तो जैसे ही वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ, वहां से पावर रूलर से निकल के लोगों के पास आ गई। मार्क करना शुरू करो। व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस, इट लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवेर्निटी, जो तुम लोगों ने 9th में पढ़ा है, फ्रॉम मोनार्क टू द फ्रेंच सिटीजन। सोवेर्निटी का मीनिंग लिख लो बच्चों यहाँ पे। डिसीजन मेकिंग पावर। तो जो डिसीजन मेकिंग पावर था, वो अब राजा के पास नहीं रहेगा, लोगों के पास भी रहेगा। मिलके लेना पड़ेगा डिसीजन। तो इसका क्वेश्चन आएगा बच्चों आप लोगों को, व्हाट मेजर चेंज टुक प्लेस इन फ्रांस पोस्ट रेवोल्यूशन। मतलब जब रेवोल्यूशन हो गया, तो सबसे बड़ा मेजर चेंज क्या आया था? पावर शिफ्ट हो गई फ्रॉम मोनार्क टू सिटीजन। तो ये रेवोल्यूशन लाने के लिए बच्चों, हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर। या सर ये पास वाली इमेज क्या शो कर रही है अपन को? अगर आप थोड़ा रुकोगे तो मैं करा दूंगा। अच्छा, सॉरी सर। चलो मूविंग ऑन। तो ये जो रेवोल्यूशन लाया इन्होंने बच्चों, उसके लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे वो देखेंगे हम लोग। फर्स्ट स्टेप, द आइडिया ऑफ ला पाट्रे एंड ला सिटोयन। मार्क कर लो।
उसमें से तुमको इनका जो मीनिंग है वो लर्न करना है, दैट इज फादरलैंड एंड सिटीजन, कि ये हमारा कंट्री है और हम यहाँ के सिटीजन है, ये अपने को याद रखना है। सेकंड, उन्होंने एक नया फ्लैग बनाया खुद का, जो पहले वाले फ्लैग को रिप्लेस करने वाला है। थर्ड, स्टेट जनरल जो उन्होंने बनाया था, हमने 9th में पढ़ा है, उसको उन्होंने रीनेम करके दे दिया नाम नेशनल असेंबली। फोर्थ, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टर्स वर कमेमोरेटेड, मतलब जिन्होंने जान दी थी, बलिदान दिया था रेवोल्यूशन में, उनको सबको याद किया गया। फिफ्थ, a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all the citizens within the territory. Sixth, internal custom duties and dues were abolished, मतलब जो टैक्सेशन था उसको थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किया, सुधारा। नेक्स्ट जो सर मेन पॉइंट, क्या हुआ? ड्यूज म्हणजे काय असं? ड्यूज म्हणजे जर कोणाचं असं पेंडिंग आहे बॅलन्स टॅक्स भरायचं, किंवा जे भरायचे ते लोक, ते त्यांनी बंद करून टाकलं. हो. Regional dialects were discouraged and French as it was spoken, mark करके लो, became the common language of the nation. तो ये सारे स्टेप्स सर ते सर ते वेगवेगळे कलर ते पॉइंट्स हे करतायत ना वेगवेगळे. हो, all the colors show all the points, but since you have a pencil you will have to underline. सर हम्म, डायलेक्ट्स मतलब भाषा जो अपना अपन यूज करते हैं, लैंग्वेजेस। चलो ये बाजू वाले फोटो पे आओ बच्चों सब लोग, तुमको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड्स में, उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये फोटो के नीचे देखो क्या क्या दिया है, अंडरलाइन करके लेना है अपने को। द इमेज ऑफ द फ्रेंच बैस्टाइल बीइंग स्टॉर्म्ड, मार्क करके लो, फ्रेंच बैस्टाइल बीइंग स्टॉर्म्ड। तो एक फ्रांस का है, एक जर्मनी का है, बट दोनों में क्या दिखाया हुआ है? डिस्पोटिक रूल, मार्क कर लो। एंड व्हाट दिस पिक्चर वांट्स टू शो यू इज कि सिटीजन्स को फ्रीडम मिलना चाहिए और उन्होंने फ्रीडम छीन के लेना चाहिए। किसने बनाई थी मार्क? डिस्पोट मतलब क्या डिस्पोटिक होता मतलब है? जब हम लोग पूरा कंट्रोल रखते हैं चीजों के ऊपर। अच्छा, एंड इट वाज मेड बाय एंड्रियस, उतना मार्क करके लो। तो तुमको 1-1 मार्कर में ये सब कुछ में से कुछ भी आ सकता है। इसका ऑथर का, ये किसने बनाया था उसका नाम आ सकता है, कौन सा फोटो है लेफ्ट में, कौन सा है राइट में, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, वो सब। आ गया सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट। वो जर्मनी का कौन सा था उसमें? बाजू वाला राइट साइड, राइट साइड वाला जर्मनी का है, लेफ्ट साइड वाला फ्रांस का है। आगे आ जाओ चलो। तो जैसे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन बच्चों स्प्रेड होने लगा पूरे यूरोप में, वो लोग अलग अलग सिटीज में इसमें जाने लग गए। मार्क करना चालू करो। Students and members of the educated middle class began setting up Jacobin Club. And soon the French armies moved to Holland, Belgium, Switzerland, Italy by 1790s. मार्क कर लो। एंड ये फ्रेंच आर्मीज जितने भी थे, ये उनको बोलते थे कि हम तुमको फ्रीडम दिलाएंगे। क्वेश्चन लिख के लो। Who took part actively in the revolution? Who took part actively in the revolution? ये first point. Places that French armies visited, ये आएगा तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन आएगा एक मिनट देना बच्चों, जो लोग डॉट डॉट करके है ना, मैं उनको बाहर कर रहा हूँ, रीनेम करके अंदर आना।
जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज, कुछ लोग टाइम पास करने को देख रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। व्हाट आइडिया डिड दे कैरी? जगह छोड़, जगह छोड़। सर, हम्म students and other members of educated middle class began setting up Jacobin club. म्हणजे ते जॅकोबिन लॉयर, क्लबचे टीचर। नाही म्हणजे सिमिलर हे का हम्म आयडियल्स. हम्म हम्म. चला चालू करो पुढं। नेपोलियनिक कोड पे आओ। अब आए हमारे नेपोलियन सर। मार्क करके लो। नेपोलियन जब आए उन्होंने मोनार्की वापस इंट्रोड्यूस करी एंड ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। मार्क करके लो, फर्स्ट पॉइंट। बट उन्होंने एक सिविल कोड लेके आया था। 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा बच्चों, के लो। For 5 marks, you will get this question: Civil Code of 1804. It is also known as the Napoleonic Code. मार्क करो, फर्स्ट पॉइंट। जितने भी नोबल्स को और इनको प्रिविलेजेस थे सब हटाए। Everyone will be equal before the law. They secured the right to property. मार्क कर दो। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया। पेजेंट्स को उन्होंने जितने भी उनके ड्यूज थे, पहले के जमाने में कैसे बच्चों, पप्पा ने अगर लोन लिया तो बच्चा भी देगा, उसका बच्चा भी देगा, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन चलता था, सब उड़ा दिया। ट्रेडिंग अगर जिसको करना है उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस हटा दी। ट्रांसपोर्ट इंप्रूव किया। सर, हाँ, सर्फडम मतलब जो लोग किंग और इनके लिए काम करते थे, जिन्होंने लोन लिया है राजा से पर पैसा नहीं है वापस उनको पे करने, वो लोग उनके लिए काम करते थे उनके कासल में, उसको बोलते हैं सर्फडम। सर हम्म आगे मार्क करो बच्चों। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी। तो इतना सब तो इसने अच्छा कर दिया था, बट फिर भी कुछ लोग नाराज हो गए थे इससे। इनिशियली सबको लगा वाह क्या मस्त आदमी है, पर बाद में उनको समझ में आया कि ये जो कर रहा है इससे हमको वापस दिक्कत होने वाली है। आगे देखो। इन द एरियाज कॉन्कर्ड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन वर मिक्स्ड। मार्क करो, ये तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन फॉर 2 मार्क्स कि जहां जहां नेपोलियन गया लोगों को दिक्कत हुई, रिएक्शन सबके अलग अलग थे। फर्स्ट पॉइंट, जब फ्रेंच आर्मीज गई फ्रीडम देने को तो लोगों को लगा कि चलो हमको फ्रीडम मिलने वाला है, बट उनको बाद में समझा कि द इनिशियल एंथुजियाज्म टर्न टू हॉस्टिलिटी, तो उनको चिड़चिड़ हो गया, गुस्सा हो गया एकदम। उनको ये समझ में आ गया था कि जो नेपोलियन बोल रहा था वैसे वो कर नहीं रहा था। टैक्सेशन बढ़ा दिया, जबरदस्ती आर्मीज में ले लिया लोगों को पूरा यूरोप कॉन्कर करने को। तो जो अच्छे काम किए थे वो सब धुल गए। मार्क करो। सर उसके 2 पॉइंट्स आएगी क्या आंसर? 2 पॉइंट आएंगे, एक ब्लू वाला आएगा एक ब्राउन वाला आएगा। और ये क्वेश्चन 100% आता है तुमको। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना। स्टार मार्क करके लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्वेश्चन क्या है? ऊपर का 2 लाइन, ये 2 लाइन क्वेश्चन है। तर हम्म पहिल्या पॅरातली लाईन नेपोलियन कोडच्या आन्सरचं
लास्ट पॉइंट है ना? लास्ट पॉइंट है वो। डन हो गया मार्किंग सबका। मूविंग ऑन। यूनिट 1 क्लियर हो गया ना यहाँ पे सबका। यूनिट 1 के लिए क्वेश्चन लिख के लो। ये जो नेपोलियनिक कोड है तुम्हारा, या तो तुमको यूनिट 1 में से क्या क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे लिख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1 ऐसे हेडिंग दे दो। 3 ही मेन क्वेश्चन है, उतने लिख के लो। यूनिट 1 IMP क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों तुमको कलेक्टिव आइडेंटिटी वाला। सेकंड आएगा नेपोलियनिक कोड, डायरेक्ट 5 मार्क। कलेक्टिव आइडेंटिटी डायरेक्ट 5 मार्क। थर्ड क्वेश्चन तुमको यहां से आ सकता है थर्ड क्वेश्चन आएगा सर तुमको सब्जेक्ट मार्क के लिए व्हाट डज क्राइस्ट सिंबलाइज, जो फिर 1 1 मार्क के लिखे थे वो। बट अगर तुमको बड़े बड़े 2 क्वेश्चन लर्न करने यहाँ से, तो ये 2 क्वेश्चन आएंगे 5 5 मार्क को, और यही 2 आएंगे। कलेक्टिव आइडेंटिटी वाला एक क्वेश्चन और नेपोलियनिक कोड, दैट्स इट। सर तीसरा क्वेश्चन? तीसरा नहीं, तीसरा फिर वो 1 1 मार्कर जो हम लोग ने पेज नंबर 4 पे मार्क किए। झंडे का कलर क्या था, एब्सोल्यूटिस्ट का वो सिंबल क्या था, वो सब आएगा। पर 5 मार्क के 2 ही करने हैं। सर आणि ते वरचं कुठला वर्ड, आता लिस्ट मार्क केलेलं कुठला, हाँ वाला हे ना। आता हाँ, दिस विल कम फॉर 2 मार्क्स बच्चों, ये वाला लिख लो, थर्ड वाला क्वेश्चन। वाई रिएक्शंस वर मिक्स्ड फॉर फ्रेंच आर्मी, 3 मार्क। यूनिट 1 कंप्लीट। यूनिट 2, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। Let us start. If you look at the map of mid 18th century, Europe will find that there was no nation states as we know. सब एक साथ रहते थे, ऐसा मिक्स था सब। What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdom, duchies, and cantons, whose rulers had their autonomous territory. Eastern and Central Europe were under the autocratic monarchs, within the territories of which lived diverse people. कुछ नहीं पूछेंगे इसमें से, नीचे आओ। They did not see themselves as sharing a collective identity or common culture. They spoke different languages. मार्क करना शुरू करो। The Habsburg Empire that ruled over Austria and Hungary region. MCQ में आएगा, लिख दो सिर्फ MCQ। आगे, हंगरी जो है वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोलते थे वो लोग, वो तुमको पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए। MCQ। तो इतने अलग अलग टाइप के लोग और इतने अलग अलग टाइप के वो लोग लैंग्वेजेस बोलते थे, यहां से कुछ भी नहीं आएगा तुमको, नीचे आओ सीधा 2.1। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. मार्क कर लो। Socially मतलब पैसा, पावर, इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकली मतलब गवर्नमेंट में। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मीनिंग लिख के लो। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वो थे ओनर्स जो थे वहां के पुराने, प्लस बिलोंगिंग टू नोबल्स, बिलोंगिंग टू नोबिलिटी। जिनका वहां पे जगह था, प्रॉपर्टी था, कासल वगैरह थे उनके, वो लोगों का बहुत दबदबा था उधर। क्यों था? क्योंकि एक तो सबके पास पैसा, दे वर मेड, दे हैड अ कॉमन वे ऑफ लाइफ।
मार्क करो. दे ओन्ड estates in countryside and townhouses. They spoke French. Then their families were connected by ties of marriage. Simple. Moving on. तो जैसे जैसे वहां पे रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हो गया. मार्क करके लो. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बना, मार्क करना शुरू करो. इन सेकेंड हाफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकेन. तो न्यू सोशल ग्रुप्स आ गए. वर्किंग पॉपुलेशन, मिडिल क्लास. एंड इन्हीं लोगों में वो सबसे पहले आइडिया आई थी फ्रीडम की. क्वेश्चन लिख लो. व्हाट डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन bring into existence? Who got the idea of liberalism? अरे मैं तेरे को बोला जगह छोड़ आगे. तर लिबरलिझम म्हणजे फ्रीडम. अपने को नहीं चाहिए Okay. राजा वगैरह, राजा महाराजा का रूल नहीं चाहिए. अपने को लिबरल होना है. लिबरल मतलब फ्री होना है. सर वो पहले आंसर का कौन से पॉइंट आएंगे? वही आएगा. इट ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, प्रोफेशनल्स तक आएगा. और फिर सेकंड ओके, वाले के लिए पहले नीचे दो. की 3 लाइन आएगी. ओके. क्लियर कर रहा हूँ. मूविंग ऑन. Where did the liberal nationalism stand for? What did liberal nationalism stand for? तीन तीन था इसमें. सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. मार्क करना शुरू करोगे. फर्स्ट, पॉलिटिकली इट मेंट द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय चॉइस या कंसेंट. मार्क करो. सर कंसेंट मतलब चॉइस ना. कि अपने वोटिंग से गवर्नमेंट बननी चाहिए. आगे मार्क करके लो. द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉट एन एंड टू एरिस्टोक्रेसी या ऑटोक्रेसी. क्लेरिकल प्रिविलेजेस सब गया. कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी. साइड में लिख के लेना. पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट. नीचे आओ. इकोनॉमिकली मार्क करके लेना. पैसा के लिए क्या किया था उन्होंने? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, अबॉलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस. मार्क करो. साइड में लिखना. इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म.
तर पहिल्या पॅरातून तेवढंच लाईन येणार का, 4 हो, लाईन? 3 मार्काचा जर आला तर येईल हा क्वेश्चन, नाहीतर नाहीच विचारत ते जनरली. बट सिंस वी आर डूइंग इट तो विल डू इट नाइसली थरली. अगले पेज पे आओ बच्चों. तो पहले हर स्टेट का एक अलग करेंसी था, हर स्टेट का अलग वेट मेजरमेंट था. जो तुम्हारे लिए 1 किलो है वो उनके लिए 800 ग्राम हो सकता था. ये सब बहुत सारा था प्रॉब्लम. उसमें से एक इश्यू था ईल, मार्क करके लेना. ईल जो है वो एक मेजरमेंट था कपड़ा का, सब जगह अलग अलग था, वो उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया. एमसीक्यू में आएगा 1 मार्क के लिए. मूविंग ऑन. आगे इन्होंने एक कस्टम यूनियन बनाया था जॉल्बरिन, मार्क कर लो. पूरा टैरिफ उड़ा दिया और जितनी भी करेंसी थी उनको कम करके सिर्फ 2 करेंसी कर दी. 2 मार्क 1 मार्क के लिए आएगा. व्हाट वाज जॉल्बरिन? व्हाट वाज जॉल्बरिन? ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लो. 8 बजे रिज्वाइन करना. 20 मिनट और चलेगा क्लास, 2 यूनिट और कराऊंगा. सेम लिंक पे रिज्वाइन कर लेना.